श्री राधे दोस्तों। तो आज हम रामचंद्र शुक्ल सीरीज को आगे बढ़ाने चाह रहे हैं। तो हमने पिछली वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए थे। तो आज की वीडियो में हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? तो इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और फारसी में प्राप्त की थी। किस भाषा में? उर्दू और फारसी में। आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस प्रकार के साहित्यकार हैं? ये किस तरह के साहित्यकार इनको माना जाता है? तो ये एक आलोचक के रूप में हमारे सामने आए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी थी रामचंद्र शुक्ल जीवन एवं कर्तृत्व। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये चंद्रशेखर शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके नाम में भी चंद्र आया हुआ है और ये एक शेखर है। एक आलोचक की जीवनी तो एक शेखर ही लिख सकता है, एक चंद्रशेखर ही लिख सकता है। फिर आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जीवनी चिंतामणि चिंतक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नाम से किसने लिखी थी? तो चिंतामणि चिंतक, चिंतामणि भी चिंता करके बोहरा गया तो रामचंद्र बोहरा जी ने लिखी थी। आगे चलते हैं दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? तो इनका हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में आया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना गोस्वामी तुलसीदास जी का रचना काल सन 1923 था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर इन्होंने सन 1923 में लिखा। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन कब किया? तो जायसी ग्रंथावली का संपादन इन्होंने सन 1924 में किया। और इससे अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने भरमत की सार ग्रंथावली का संपादन कब किया? तो जायसी ग्रंथावली का संपादन और भरमत गीत सार ग्रंथावली का संपादन सर इन्होंने 1924 में ही किया। चिंतामणि भाग 1 का रचना काल क्या है? तो चिंतामणि भाग 1 का रचना काल दोस्तों 1939 है। कितना है? 1939। फिर चिंतामणि भाग 2 का रचना काल अगर हम पूछे तो 1945 है, 1945। रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ रस मीमांसा का संपादन किसने किया? तो रस की मीमांसा तो पूरे विश्व में होती है, तो इनका संपादन, रस मीमांसा का संपादन जो है विश्वनाथ मिश्र जी ने किया। रामचंद्र शुक्ल ने द यूनिवर्स का हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? तो द यूनिवर्स का संपादन इन्होंने विश्व प्रपंच के नाम से किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गति के रूप में सबसे पहले पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो जी को इन्होंने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो के लिए कहा कि यह घटनात्मक काव्य नहीं वर्णात्मक है? तो वर्णात्मक किसको माना? बीसल देव रासो को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि इनकी भाषा ललित है वह सानुप्रास है? तो ऐसा ये जो है ललित और सानुप्रास भाषा जो है चिंतामणि जी की मानते हैं। किसकी मानते हैं? चिंतामणि जी की मानते हैं। जिसके पास मणि होगी उसी की भाषा जो है ललित होगी और सानुप्रास होगी। शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा कि इनका एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है? तो ऐसा इन्होंने बिहारियों के बारे में कहा। बिहारी तो एक एक दोहा साहित्य का एक एक रत्न लेकर आते हैं, साहित्य में एक एक दोहा लिखकर। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि इनका सच्चे कवि हृदय था? तो जिसके पास मति होगी तो उसका ही हृदय सच्चा होगा, यानी सच्चा कवि हृदय मतिराम के पास होगा। शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि इनके वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए? तो भूषण के वीर रस के उद्गार जो है सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। तो आजकल सोने का भाव दोस्तों इतना महंगा चल रहा है, तो भूषण तो जो है भूषण ऐसी चीज हो गई जिससे आभूषण बनते हैं, तो आभूषण तो सारी जनता के हृदय की संपत्ति हो रखे हैं आजकल। चलिए दोस्तों, ये तो मजाक की बात थी, आगे बढ़ते हैं। फिर शुक्ल ने किस कवि को जो है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कहा? तो भूषण जो है हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे। फिर आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में कहा कि छंद शास्त्र का इनका सविशुद्ध निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया? तो छंद शास्त्र का विशुद्ध निरूपण किसने किया? सुखदेव मिश्र जी ने। और रामचंद्र कहते हैं
कि इनके जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता। ये आचार्य और कवि दोनों रूप में हमारे सामने आए। तो देव हमारे सामने आचार्य के रूप में भी आए और हमारे सामने कवि के रूप में आए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी तो देवों में ही होती कि वो आचार्य भी बन जाए और कवि भी बन जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है यह किनके बारे में कहा कि रीतिकाल के कवियों में प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। ये भी प्रगल्भ भी देवता ही हो सकते हैं और प्रतिभा संपन्न भी, क्योंकि देवताओं में ही ऐसे हुनर पाए जाते हैं, ऐसा रामचंद्र जी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक इसके बारे में कहा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं हुआ। तो बिहारी को छोड़कर कोई दूसरा हुआ तो वो पद्माकर जी है। वो एकमात्र कौन है? पद्माकर जी। इनमें से कौन सी पंक्ति इनकी है? तो ये पहली ही पंक्ति इनकी है, वैसे तो नहीं दे रखा है लेकिन जो है हम वो पढ़ेंगे। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। श्रद्धा को जागरण कौन मानता है? शुक्ल जी। बैर क्रोध का आचार मुरब्बा, एक आलोचक थे तो बैर जो क्रोध का आचार मुरब्बा था यही खाते थे। प्रेम जो परिचय है प्रेम का प्रवर्तक है, इन्हें परिचय की जरूरत नहीं थी, ये प्रेम को जो है प्रवर्तक मानते थे। तो ये भी इन्हीं की लाइन है। आचार्य शुक्ल का निधन कभी हुआ था? तो ये इनका निधन हुआ था सन 1941 में। शुक्ल ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवर्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। उक्त कथन किसका है? तो पिटारी से बाहर निकालने वाला कथन इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आधुनिक काल को 3 चरणों में विभक्त करके उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में किसने उत्थान किया? तो हमारे शुक्ल जी ने किया। स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने वाली पूर्व आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये जो है प्रकाशित हुआ था। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है हम वो पढ़ेंगे। पहली बात तो इन्होंने ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं की। जब ये इन्होंने प्रारंभ किया था तो उन्होंने सबसे पहले ब्रजभाषा और खड़ी बोली में फुटकर कविताएं लिखी। फिर इनके जो प्रारंभिक लेख हुआ करते थे और जो गंभीर चिंतक परक निबंध हुआ करते थे वो चिंतामणि भाग 2 में है। जो गंभीर वाले जो सैड वाले हैं वो भाग 2 में है। और थर्ड है कि जो इनके सिद्धांतों वाले यानी सैद्धांतिक समीक्षा है वो इनकी रस मीमांसा में है। चलिए आगे चलते हैं। किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ संवत 1050 से माना था? तो इस संवत में बातें किया करते थे तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए दोस्तों, फिर साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब माना जाता है। जहां भी चित्तवृत्ति की बात आएगी तो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब मानते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया? तो रामचंद्र शुक्ल ऐसे हैं जिन्होंने कालों की रचनाओं की प्रवृत्ति के अनुसार रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है नामकरण किया था। 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा? तो उस टाइम की जो युग प्रवृत्ति चल रही थी और जो है विशेष प्रवृत्ति जो थी उसके हिसाब से इन्होंने जो है कालों का नामकरण किया। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। जय श्री राधे और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना।